हाय स्टूडेंट, दिस इज़ ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग अभी जो दिसंबर मंथ में होने वाले एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी लिब्रे ऑफिस और एमएस वर्ड और कंप्यूटर के जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एंड हम लोग का ये क्लास 29 होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट्स रहे आपको इन्फॉर्म हो सके। तो इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर के जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। वैसे थोड़ा सा आपको ट्रिपल सी के बारे में अपडेट्स बता दें, उसके बाद देन हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसे जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है हर महीने ही एग्ज़ाम होता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का मतलब माइनस मार्किंग नहीं होता। थोड़ा सा आप क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को लर्न करके गए हैं तो इजीली आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। वैसे 10 से 15 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वो ट्रू फॉल्स रहते हैं और 10 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सब फुल फॉर्म्स रहते हैं और सब सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके गए हैं तो इजीली आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देन हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन का पूरा मतलब समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्रिय छात्राओं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया कंप्यूटर में छवियों का मतलब होता है पिक्चर या इमेज कह सकते हैं आप, को कैप्चर करने और इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्कैनर, सेकंड ऑप्शन दिया है कीबोर्ड। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का सेंस समझते हैं, मतलब क्वेश्चन कहने का सेंस क्या है, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर में किसी भी हार्ड कॉपी को आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो उस केस में कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। अब हार्ड कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी का मतलब होता है जैसे हमको आधार कार्ड या मार्कशीट या हमको पैन कार्ड या मतलब किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारे पास है तो उसको हमको कंप्यूटर में सेव करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग स्कैन करेंगे। तो उसी चीज़ को जब हम लोग कंप्यूटर में स्कैन करके रख देते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और जो आपके पास हैंड में रहता है उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कंप्यूटर में छवियों या मतलब इमेजेस को कैप्चर करने के लिए इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है स्कैनर और ऑप्शन बी दिया है कीबोर्ड। तो मेरे प्रिय छात्राओं, कंप्यूटर में किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं, जो कि स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए यानी स्कैनर इज़ द राइट आंसर। तो स्कैनर के माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया नेटवर्किंग में लैन का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिंक्ड एक्सेस नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन दिया लोकल एरिया नेटवर्क। कभी कभी ऐसे आपसे पूछ देगा। तो वैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो ऐसे सिंपल तरीके से नहीं, थोड़ा सा वो क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है। तो ये तब पर भी आप समझिएगा कि उसका ये फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। तो यही पूछ रहा है कि नेटवर्किंग में लैन का क्या अर्थ है, या ऐसे भी पूछ दे फुल फॉर्म ऑफ द लैन तो तब पर भी आप फुल फॉर्म से बताएंगे, और ऐसे पूछे तब पर भी आप वही आंसर को बताएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया इसमें लिंक्ड एक्सेस नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन दिया है बी यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो मेरे प्रिय छात्राओं लैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो देन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी लोकल एरिया नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। अब इनपुट और आउटपुट होता क्या है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप हर एक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। तो कंप्यूटर में इनपुट क्या क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट माउस होता है और कीबोर्ड होता है और आपका जॉयस्टिक होगा। तो इस टाइप के जितने भी डिवाइस हैं ये सब इनपुट के अंतर्गत आते हैं। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जैसे आपका मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ और उसके बाद आपका उसे क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर हुआ, ये सब क्या है आउटपुट के अंतर्गत आता है। तो वही पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है।
तो मेरे प्रिय छात्राओं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये तो हम बता ही दिए कि इनपुट डिवाइस होते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन बचा ए, तो प्रिंटर क्या होगा? प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? ए यानी प्रिंटर इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ये वायरस से बचाता है। सेकंड ऑप्शन दिया है बी यानी किसी नेटवर्क तक पहुंच को नियंत्रित करता है। अब ये फायरवॉल होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद देन हम लोग इसके आंसर पे आएंगे। देखिए, कंप्यूटर हो या लैपटॉप, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर इसे कह सकते हैं। एक फायरवॉल पहले से एंटीवायरस दिया रहता है। यह इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जैसे आप गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं और वह वेबसाइट एक तरीके से फर्जी बोल सकते हैं या एक तरीके से आप लीगल बोल सकते हैं, मतलब इलीगल बोल सकते हैं, तो उससे जो भी इनक्रिप्टेड फाइल रहती है, मतलब ताकि आपके कंप्यूटर की कोई भी फाइल मतलब हैक ना होने पाए, उस केस में फायरवॉल वहाँ पर प्रयोग किया करता है। तो इससे ये एक मैसेज आपको मतलब एक तरीके से डिस्प्ले करेगा कि आपकी जो भी कंप्यूटर से फाइल है उस फाइल को इस वेबसाइट के माध्यम से मतलब डिफेक्ट कर सकता है, एक तरीके से इफेक्ट डाल सकता है उस पर, यानी उस फाइल को वह आपको कॉपी कर सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कंप्यूटर में एक फायरवॉल एंटीवायरस पाया जाता है। तो वही इसमें ऑप्शन में दिया है वायरस से बचाता है, और सेकंड ऑप्शन बी दिया है किसी नेटवर्क तक पहुंच को नियंत्रित करता है। तो मेरे प्रिय छात्राओं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी किसी भी नेटवर्क तक पहुंच को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है। तो किसी भी लीगल नेटवर्क से अपने कंप्यूटर के आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया किसी URL में डोमेन नेम क्या दर्शाता है। अब सबसे पहले आपको तो URL का फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो URL का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? URL का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है। सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने नोट्स में इसका फुल फॉर्म नेम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार ये सब फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी URL में डोमेन नेम क्या दर्शाता है। अब ये डोमेन नेम होता क्या है, इसके बारे में हमको भी पता होना चाहिए। तो डोमेन नेम हर एक वेबसाइट का एक नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग को कोई गवर्नमेंट फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो हम लोग टाइप करते हैं ना www.sarkariresult.com। तो जो हम लोग लगाते हैं .com, उसी को डोमेन नेम बोला जाता है। तो हर एक वेबसाइट का अपना अलग अलग नाम है। जैसे हमको अभी सर्च करना है जीमेल, तो हम लोग लिखते हैं www.gmail.com। तो वो जो .com लगता है उसी को URL बोला जाता है, उसी को डोमेन नेम बोला जाता है। वही पूछ रहा है किसी URL में डोमेन नेम क्या दर्शाता है, मतलब क्या डिस्प्ले करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वेबसाइट एड्रेस, सेकेंड ऑप्शन दिया प्रोटोकॉल यूज्ड। तो मेरे प्रिय छात्राओं, डोमेन नेम आपको डिस्प्ले करता है वेबसाइट का एड्रेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी वेबसाइट एड्रेस इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हाई डिफिनेशन मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन कहने का सेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन कहने का ये सेंस है हाई डिफिनेशन मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कभी कभी कुछ मॉनिटर क्या होते हैं, थोड़े से मतलब लार्ज डिस्प्ले के होते हैं, मतलब उसमें क्वालिटी मतलब HD फुल HD क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं किसी भी वीडियोस फाइल या किसी भी प्रेजेंटेशन को। तो कंप्यूटर में 2 पोर्ट्स रहते हैं, एक होता है USB पोर्ट्स, एक होता है HDMI पोर्ट्स। तो जैसे हाई क्वालिटी के फॉर्मेट में आपको देखना है वीडियोस फाइल या प्रेजेंटेशन फाइल, तो उस केस में कौन से पोर्ट का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया USB। तो USB का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं। वैसे इस बार हम लिख नहीं पाए इसमें, तो वैसे हम ओरल बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो USB का पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस बस। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सर्विस बस।
और सेकंड ऑप्शन दिया है HDMI। तो हाई डिफिनेशन मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए HDMI पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? बी, यानी HDMI इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड NIC का क्या कार्य है। अब NIC होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो नीचे हम इसका फुल फॉर्म ने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो NIC का पूरा नाम हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? NIC का पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये NIC का पूरा नाम है। अब इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड NIC का क्या कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन दिया टू स्टोर डेटा। तो कंप्यूटर में NIC का जो वर्क होता है वह आपके नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर को नेटवर्क से, मतलब किसी भी टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको लैन नेटवर्क कनेक्ट करना है, या आपको एक तरीके से कई कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, मतलब एक कंप्यूटर को मेन बनाना है और सारे कंप्यूटर से कनेक्ट रहें, ताकि आप हर एक कंप्यूटर्स के फाइल या हर एक कंप्यूटर्स में सेव किए गए डेटा को आप एक ही जगह देख सकें। तो उस केस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कंप्यूटर के स्क्रीन पर कर्सर की गति मतलब स्पीड को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, सेकंड ऑप्शन दिया माउस। अब क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है मेरे प्रिय छात्राओं, जैसे पूछ रहा कि कंप्यूटर या लैपटॉप में जो आपका माउस पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वो भी इनपुट पूछा है, सिंपल, मतलब क्वेश्चन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके पूछा हुआ है। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम बता ही दिए क्या क्या आता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है? माउस आता है और कीबोर्ड आता है, स्कैनर आता है। अब ऑप्शन में दिया है कीबोर्ड और दिया माउस। तो कंप्यूटर में माउस पॉइंटर को या लैपटॉप में माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? बी, यानी माउस इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन थियोरेटिकल फॉर्म में पूछ दिया था, तो इससे हम लोग को ज़्यादा कुछ मतलब क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, इसको इजीली तरीके से समझ के आंसर को हमको टिक करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टू प्रोवाइड एक्सेस आउटपुट एंड इनपुट, सेकंड ऑप्शन दिया टू प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट एंड इनपुट। अब क्वेश्चन कहने का सेंस क्या है? क्वेश्चन कहने का सेंस ये है, जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप में हम लोग जब कोई भी सॉन्ग या कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हैं तो वह किसके मतलब किस कार्ड के माध्यम से हमको आउटपुट, मतलब किस कार्ड के माध्यम से हमको वो चीज़ सुनाई देता है। तो कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड लगा रहता है जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी वीडियोस फाइल या प्ले करते हैं, हम लोग ऑडियो फाइल जब प्ले करते हैं तो साउंड कार्ड के ही माध्यम से हमको उसका वॉइस सुनाई देता है। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया इसमें? टू प्रोवाइड एक्सेस आउटपुट एंड इनपुट, और ऑप्शन बी दिया है टू प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट एंड इनपुट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? बी, यानी टू प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट एंड इनपुट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम देकर इस चीज़ को कर लेना है। तो देन हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कंप्यूटर पर PS2 कीबोर्ड पोर्ट के लिए मानक रंग कोडिंग क्या है। अब फर्स्ट ऑप्शन दिया ग्रीन कलर, सेकंड ऑप्शन दिया है पर्पल कलर। तो हम लोग क्वेश्चन कहने का सेंस क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में देखिए टू टाइप्स के एक पोर्ट लगे रहते हैं। एक USB पोर्ट होता है, USB का फुल फॉर्म ने तो बता ही दिए थे, यूनिवर्सल सर्विस बस। और एक होता है PS2 पोर्ट, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस
या अदर डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर में PS2 पोर्ट पाया जाता है उसका एक कलर रहते हैं, एक जैसे पर्पल कलर रहता है, ग्रीन कलर में रहता है। जो ग्रीन कलर में रहता है वो माउस उससे कनेक्ट होता है PS2 वाला, और जो पर्पल कलर रहता है उससे कीबोर्ड कनेक्ट होता है। तो वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर पर PS2 कीबोर्ड पोर्ट के लिए मानक रंग कौन सा, मतलब स्टैंडर्ड कलर उसका कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड कलर कौन सा हो जाता है मेरे प्रिय छात्रों, पर्पल कलर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी पर्पल कलर इज़ द राइट आंसर। और जो ग्रीन कलर होता है वो आपका माउस का होता है। तो माउस पूछिए तो आप ग्रीन बताएंगे और ये इसका पर्पल कलर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कंप्यूटर में कूलिंग फैन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द CPU एंड अदर कंपोनेंट्स। सेकेंड ऑप्शन दिया बी, यानी टू प्रोवाइड पावर टू द कंपोनेंट्स। अब क्वेश्चन में पूछने का सेंस क्या है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर है या लैपटॉप, दोनों में दो फैन पाया जाता है। एक एग्जिट फैन होता है, मतलब हीटिंग एग्जिट फैन होता है, एक कूलिंग फैन होता है। तो कंप्यूटर में कूलिंग फैन का वर्क काम ये होता है कि हर एक कंप्यूटर या लैपटॉप के पार्ट्स को एक तरीके से कूल करके रखना, मतलब बाहर से के एयर्स को वो अपने पास उसको मतलब लेता है, उसके बाद सब सारे कंप्यूटर या लैपटॉप के कंपोनेंट्स को थोड़ा सा कूल करके रखता है। तो वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर में कूलिंग फैन का प्राथमिक मतलब प्राइमरी फर्स्ट उद्देश्य क्या है। फर्स्ट उद्देश्य ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द CPU एंड अदर कंपोनेंट। सेकेंड ऑप्शन दिया है टू प्रोवाइड पावर टू द कंपोनेंट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द CPU एंड अदर कंपोनेंट्स, मतलब कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स को कूल करने के लिए कूलिंग फैन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके सारे फुल फॉर्म्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटरनेट मनी फंड। सेकेंड ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो मेरे प्रिय छात्राओं IMF का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ द राइट आंसर, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस फुल फॉर्म्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSTP। तो फुल फॉर्म वही पूछता है जो कि आप कभी सुने नहीं होंगे। तो इस फुल फॉर्म्स को अच्छे सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सेकेंड ऑप्शन दिया मल्टीपल स्पैनिंग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मेरे प्रिय छात्राओं MSTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, MSTP का पूरा नाम हो जाता है आपका मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर, इसका ये पूरा नाम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं हम लोग सब सारे फुल फॉर्म्स को धीरे धीरे एक एक क्लास में करके कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया निम्नलिखित में से WMI का पूर्ण रूप क्या है। तो वही पूछ रहा है, मतलब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WMI। फर्स्ट ऑप्शन दिया विंडोज़ मेकर इंफॉर्मेशन। सेकेंड ऑप्शन दिया विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, क्या दिया है ये इंस्ट्रूमेंशन। तो WMI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, WMI का पूरा नाम हो जाता है विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंशन, इसका ये पूरा नाम है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन इस फुल फॉर्म्स को करेंगे। तो देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग इसको भी देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया निम्नलिखित में से किसमें डेटा सबसे पहले अस्थायी रूप से सहेजा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है कि कंप्यूटर में कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसमें हम लोग कोई भी डेटा मतलब वो ऑटोमेटिक टेम्परेरी के फॉर्मेट में सेव कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग MS वर्ड या वर्डपैड या हम लोग पेंट सॉफ्टवेयर ओपन किए, उसमें हम लोग अपना नाम एड्रेस लिखे और कंट्रोल एस नहीं किए, तब उस केस में कौन से कंप्यूटर में ऐसा मेमोरी है जो ऑटोमेटिक वो सेव कर लेता है। तो एक होता है रैम और एक होता है रोम। और रैम के अंतर्गत क्या क्या आता है, 2-3 मेमोरी कार्ड आते हैं।
तो जैसे एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर में MS वर्ड या पेंट या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किए, उसमें जो हम लोग नाम लिख रहे हैं या अपना एड्रेस लिख रहे हैं या कोई चीज़ हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, तो उस केस में एक कंप्यूटर में मेमोरी होती है डी रैम का फुल फॉर्म नेम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उस मेमोरी में कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो भी चीज़ आप वहाँ पर बनाएंगे उस चीज़ को सेव कर लेता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें डेटा सबसे पहले अस्थायी रूप से सहेजा का मतलब सेव हो जाता है। तो जैसे जो डी रैम होता है उसमें ऑटोमेटिक फाइल्स वो सेव हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया डी रैम, सेकेंड ऑप्शन दिया है यस रैम। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म नेम्स पता होना चाहिए, इसका है क्या फुल फॉर्म नेम्स। डी रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यस रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर। इसी में टेम्परेरी फाइल सब सारे सेव होते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया निम्नलिखित में से किसे USB के माध्यम से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन दिया मॉनिटर, हार्ड डिस्क, मॉनिटर दिया है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है और माउस है, और सेकेंड ऑप्शन दिया मॉनिटर। तो सबसे पहले आपको USB का पूरा नाम तो हम बता ही दिए थे, वापस एक बार बता दे रहे हैं। USB का पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस बस। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मतलब कौन से कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट्स को USB के माध्यम से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। प्रिंटर को आप कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव को, हार्ड डिस्क को कर सकते हैं, माउस को भी कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी कर सकते हैं, बट मॉनिटर को नहीं कर सकते। मॉनिटर या तो BGA एक जो पोर्ट होता है उसके माध्यम से कनेक्ट होता है, या एक जो होता है HDMI पोर्ट उसके माध्यम से कनेक्ट होता है। तो मॉनिटर दो ही पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, बी, यानी मॉनिटर इज़ द राइट आंसर। मॉनिटर को आप USB के माध्यम से कनेक्ट नहीं कर सकते। और कनेक्ट क्या क्या कर सकते हैं वो ऑप्शन ए में हम मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, और मॉनिटर को नहीं कर सकते। मॉनिटर को आप केवल BGA पोर्ट या HDMI पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि नीचे हम ब्रैकेट मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 दिया सर्वर डाउन होने पर ईमेल अस्थायी मतलब टेम्परेरी, हम इसको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो अस्थायी टेम्परेरी रूप से कहाँ सहेजा मतलब सेव हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया आउटबॉक्स, सेकेंड ऑप्शन दिया सेंड बॉक्स। अब क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या है, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड्स या किसी भी दूसरे पर्सन को आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, तब उस केस में क्या होता है, मेल हम लोग का बाउंस हो जाता है, मतलब उनके पास सेंड नहीं हो पाता है। तब उस केस में जब वापस हम लोग रिफ्रेश करते हैं उस वेब पेज को, तो जब पूरी तरीके से सेंड हो जाता है तो सेंड बॉक्स में जाता है, जब बाउंस हो जाता है तो उस केस में आउट बॉक्स में होता है। तो वही पूछ रहा है कि जब जीमेल में सर्वर डाउन हो जाता है तो जो मैसेज आप सेंड कर रहे हो टेम्परेरी रूप से किस बॉक्स में जाके सेव होता है या किस फोल्डर में जाके सेव होता है। तो उस केस में कौन से फोल्डर में जाके सेव हो जाता है मेरे प्रिय छात्रों, आउट बॉक्स में जाके सेव हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी आउट बॉक्स इज द राइट आंसर। और जब पूरी तरीके से सेंड हो जाएगा तो जाके सेंड बॉक्स में फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया टास्क बार को निम्नलिखित में से कितने स्थान पर ले जाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 5 प्लेस, सेकेंड ऑप्शन दिया 4 प्लेस। अब टास्क बार होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद दिन हम लोग अब उस क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। तो टास्क बार हर एक कंप्यूटर या लैपटॉप में सबसे बॉटम साइड पाया जाता है, यानी सबसे नीचे पाया जाता है, जिस पे डेट एंड टाइम दिया रहता है, और जहाँ से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं उसी को टास्क बार कहते हैं। तो टास्क बार को आप 4 स्थान पे रख सकते हैं। एक होता है सबसे ऊपर रख सकते हैं, मतलब टॉप साइड, और राइट साइड रख सकते हैं, और लेफ्ट साइड और बॉटम साइड रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है बॉटम साइड ही पाया जाता है, या कंप्यूटर है या लैपटॉप, और आप अपने अनुसार उसको कस्टमाइज़ करके रखना चाहते हैं तो आप उसको 4 तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक आप रख सकते हैं सबसे ऊपर, मतलब टॉप साइड, राइट साइड भी रख सकते हैं और लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं। तो 4 प्लेस पे आप उस टास्क बार को मूव कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि टास्क बार को निम्नलिखित में से कितने स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो 4 प्लेस पे आप उसको मूव कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, बी, यानी 4 प्लेस इज द राइट आंसर।
जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए किस किस प्लेस पे आप उसको मूव कर सकते हैं। तो सबसे टॉप में भी रख सकते हैं, बॉटम में भी रख सकते हैं, और राइट और लेफ्ट साइड में भी आप उस टास्क बार को मूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया, बिट मैप इज़ द फॉर्मेट टू सेव इमेज। तो क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है, एक पेंट सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसे हम शार्ट में लिख दिए हैं वैसे, तो अच्छे से ओरल एक्सप्लेन करना सभी स्टूडेंट अच्छे से सुनेंगे। तो बिट मैप क्या होता है, ये पेंट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जैसे पेंट सॉफ्टवेयर में जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं या कोई भी हम लोग उसमें फाइल्स को जब हम लोग क्रिएट करते हैं, तो उस केस में जब हम लोग Ctrl+S के माध्यम से फाइल सेव करते हैं तो बिट मैप फॉर्मेट में ही फाइल सेव होता है। तो वही पूछ रहा है कि बिट मैप इज़ ए फॉर्मेट टू सेव इमेज, मतलब पेंट ही सॉफ्टवेयर में केवल पाया जाता है। तो पेंट सॉफ्टवेयर में कोई भी फाइल, किसी भी ड्राइंग टाइप, कोई भी मतलब किसी भी टाइप्स के ड्राइंग फाइल को जब हम लोग सेव करते हैं तो वो बिट मैप फॉर्मेट में सेव होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, मतलब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, मेरे प्रिय छात्राओं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैड, मतलब कैड का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंप्यूटर एडॉप्ट डिज़ाइन, सेकंड ऑप्शन दिया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में बार बार ये पूछता है, तो इस क्वेश्चन को इस बार हम लोग इस क्लास में अच्छे से देख लेंगे। तो कैड का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, कैड का पूरा नाम हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ द राइट आंसर, इसका ये फुल फॉर्म नेम्स है। तो आई होप सारे क्वेश्चन सभी मेरे प्रिय छात्राओं को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़, थोड़ा सा हम आपको ओरल क्वेश्चन कुछ बोल रहे हैं, उसका आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कीबोर्ड में फंक्शन की कितने पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा USB का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका भीम ऐप का पूरा नाम क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा CCC और ADC का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इस ओरल क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में सभी मेरे प्रिय छात्राओं एक एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।